चारे कोनों में भी अच्छी तरह कर दिया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ मालूमात बताऊंगा जो आपके बर्ड्स और एनिमल्स के काम आएंगी केयर में। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जौन से लोग या जो हजरात बर्ड्स पालते हैं, चाहे वो किसी किस्म के भी बर्ड्स हों, मुर्गियाँ, तोते, चिड़िया वगैरह, या जिन लोगों ने पोल्ट्री फार्म बनाए होते हैं, मुर्गी खाने बनाए होते हैं, और जिन लोगों ने फार्म बनाए होते हैं जानवरों के, बकरियों के, भैंसों के, बैलों के वगैरह वगैरह, तो उन्हें सबसे ज़्यादा मसला जो आता है वो उनकी केयर में आता है। फ्रेंड्स, जो भी जिस जगह भी आप लोगों ने अपने परिंदे रखे होते हैं उस एरिया में, या किसी भी मुर्गी खाने हो गए या जो फार्म होते हैं जानवरों के, उधर आपको बहुत ज़्यादा तादाद में कीड़े मकोड़े, चूंटियाँ, बग्स, सुंडियाँ वगैरह मिलती हैं, लाल मिर्च वगैरह, जो कि आपके परिंदों की और जानवरों की सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं। और अगर उनको बर वक्त रोका ना जाए, ख़त्म ना किया जाए कीड़े मकोड़ों को, बग्स को, तो ये आपके परिंदों को, मुर्गी खानों को, मुर्गियों को, जानवरों को जान से भी मार देती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन्हीं पे बात करेंगे और इन कीड़े मकोड़ों का किस तरह खात्मा करना है और क्या अपने तरीक़ाकार अपनाना है, उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो का मुकम्मल देखिएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है नॉवेल्स क्रेविंग। इस चैनल में आपको नावल्स सुनने को मिलेंगे जो उर्दू नावल्स होते हैं। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, आप लोगों से सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलें वापस आते हैं वीडियो पे। फ्रेंड्स, गर्मियों में ख़ास तौर पे आपके जो जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, मुर्गी खाने होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला आप लोगों का आता है चूंटियों का। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके सामने है, एक कबूतर दाना खा रहा है। दाना खाता ये कम है, गिराता ये ज़्यादा है। देखिए फर्श पे दाना गिरा हुआ है। तो इसी दाने के पीछे जो चूंटियाँ आ जाती हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों में चूंटियाँ दाने के पीछे आएंगी, फिर वो दाना सूखती सूखती आपकी केजेस के अंदर जाएंगी, और केजेस में आपके कबूतर हैं, बर्ड्स हैं, तो उनके वो पैरों पे चिमड़ जाएंगी, और जैसे ही पैरों में चिमड़ेंगी तो उनके पैरों पे काटेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता अगर उनको ना रोका गया तो ये आपके जानवर परिंदों को खा जाएंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, कीड़े मकोड़े ऐसी चीज़ है, ख़ास तौर पर चूंटियाँ, अगर इनका बर वक्त एहतियात ना की जाए, रोकना जाए, तो ये आपके किसी भी जानवर, बड़े से बड़े या परिंदे छोटे छोटे को जान से मार देती है और खा जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तोते हैं, इनका भी ऐसे ही दाना ये ज़ाया करते हैं। आज सफाई की है इसलिए आपको दाना नजर नहीं आएगा, लेकिन देखिए अब ये दाना खाते हैं जब, तो ये दाना बाहर गिरा देते हैं, और गर्मी हो सर्दी हो, कीड़े मकोड़े इन दाने के पीछे आते हैं या इन परिंदों की खुशबू सूंघ के आते हैं, और अगर इनको ना रोका जाए तो ये केजीज में घुस के आपके बर्ड्स को, एनिमल्स को मार देते हैं। अगर तो आपने मुर्गी खाना खोला हुआ है तो वहाँ भी ऐसे होगा, मुर्गियाँ बिठे करती हैं, दाना ज़ाया करती हैं, आप उधर केयर नहीं करेंगे उसकी, तो जो बिठों में कीड़े पैदा हो जाएंगे, सुंडियाँ पैदा हो जाएंगी, और दाने के पीछे भी कीड़े मकोड़े आते हैं, बग्स आते हैं, जो कि आपकी मुर्गियों को नुकसान पहुँचाएंगे और उनको काट के उनको बाइट करेंगे। पहले ये खास चूंटियाँ जो होती हैं फ्रेंड्स, ये चिपड़ती हैं पैरों पे और ये ऐसा ऐसा काटती हैं और तादाद में ज़्यादा होती हैं, और फिर ऐसे ऐसे आपके बर्ड को बीमार करके मार के खा जाती हैं। कई बार फ्रेंड्स, चूंटियों के आगे कोई चीज़ भी नहीं टिकती। अब आपके सामने फ्रेंड्स, ये लवबर्ड का केज है, दाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। अभी मैं इस दाने को हिलाऊं तो इसके अंदर करोड़ों की तादाद में चूंटियाँ होंगी और कीड़े और सुंडियाँ होंगी।
अगर गलती से भी मेरा कोई बर्ड नीचे बैठ जाए चंद सेकंड पे के लिए इस गंद में, इस ये भूड़े में दाने के, तो सेकंडों में वो चूंटियाँ उसको खा जाएंगी। अगर मिसाल के तौर पे मेरा कोई लव बर्ड जो है या कोई परिंदा भी है बीमार होता है, बीमार होकर वो सुस्त हो जाता है, और वो सुस्ती की हालत में फ्रेंड्स फ्लाई नहीं कर पाता, और वो रेस्ट करने के लिए नीचे सुस्त होकर अगर बैठेगा इस गंद में, तो 2 मिनट से पहले ही चूंटियाँ इसको खा जाएंगी, या सुंडियाँ वगैरह जो होंगे, पैरासाइट जो होंगे, वो उसको खा जाएंगी काट के, क्योंकि बर्ड उड़ नहीं पाएगा तो जकड़ लेंगे उसे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ इस्तेमाल करें आप, जिसकी वजह से आपके बर्ड हाउस में, बर्ड केजेस में, या बर्ड हाउस के जो फ्लोर होते हैं, कोने खुरदरे होते हैं, पोल्ट्री फार्म जो होते हैं, एनिमल्स के जो फार्म होते हैं, वहाँ पे आपको मैं एक पाउडर बताऊंगा इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े, बग्स वगैरह वहाँ पे कभी नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने बर्ड हाउस या पोल्ट्री फार्म या एनिमल फार्म होते हैं उनकी रेगुलर सफाई करनी है। और सफाई के फ़ौरन बाद फ्रेंड्स ये एक कीड़े मार पाउडर है, ये है टाइगर कंपनी का। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज हैं, मोर्टीन वगैरह, या जो भी आपके इलाके में मैसर हो, आप वहाँ से डीडी पाउडर ले आएँ। कीड़े मार पाउडर आप बाज़ार से ले आएँ, और इसको आपने अपने बर्ड हाउस के केजेस के अंदर, बर्ड हाउस के फर्श में, कोनों में, केजेस के इर्द गिर्द, पोल्ट्री फार्म के, एनिमल फार्म के फ्लोर में, कोने खुर्दों में अच्छी तरह इसको छिड़कना है। इस पाउडर को हफ्ते में आपने एक बार लाजमी सफाई करनी है अपने बर्ड हाउस की, एनिमल फार्म की, पोल्ट्री फार्म की, और सफाई के फ़ौरन बाद आपने ये पाउडर छिड़क देना है। तो फ्रेंड्स इससे ये होगा कि अगर आपका बर्ड हाउस, एनिमल फार्म या पोल्ट्री फार्म गंदा भी हो जाएगा, तो कीड़े अगर वहाँ पे पैदा होना चाहें भी सही, चूंटियाँ आना भी चाहें, तो वो इस पाउडर की वजह से नहीं आएंगी, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स बीमार नहीं होंगे, पोल्ट्री के बर्ड्स, मुर्गियाँ वगैरह, जानवर बीमार नहीं होंगे, और वो चूंटियाँ वगैरह इनको नुकसान। देखें आप, ये 10 रुपये का साशे लिया है मैंने, और ये जो मेरा जो बर्ड हाउस है ये सारा, उसके लिए ये फ्रेंड एक साशे काफ़ी है। देखिए इसके ऊपर आप पढ़ें अगर तो लिखा हुआ है कि ये आपके जो क्रॉलिंग इंसेक्ट, क्रोकोडाइल, मोथ, लाइस, सिल्वर फिश, अदर इंसेक्ट्स, और उनकी फ़ोटोज़ बनी हुई है, इनको ये मारता है। और फ्रेंड्स ज़्यादातर ये आपके जो जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, उनकी बिट्ठों में ही ये कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, या उनकी गंदगी के पीछे ही ये चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े आते हैं। अगर आप अपने बर्ड हाउस को साफ़ रखेंगे, इस पाउडर का इस्तेमाल रेगुलर करेंगे, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा और बर्ड हाउस में आपके दाखिल नहीं होगा, चूंटियाँ दाखिल नहीं होंगी, क्योंकि ये पाउडर उन्हें आने से रोकेगा। और जो दाना जो गिरता है आपका ज़ाया होता है, उसके पीछे ख़ास तौर पे चूंटियाँ आती हैं। तो ये मैं आपको दाना छिड़क के दिखाता हूँ अपने बर्ड हाउस में, फिर आपको दिखाऊंगा मैं कि मैंने कैसे छिड़का है। ये साशे मैंने फ्रेंड्स फाड़ लिया है, और मुंह पे आप पहले मास्क पहन लें, और हो सके तो हाथ में ग्लव्स ही पहन सकते हैं आप इसके इस्तेमाल से पहले, ताकि ये पाउडर उड़े तो आपके मुंह में ना जाए, नाक में ना जाए, सांस नाली में ना जाए, क्योंकि ये नुकसानदेह होता है आपकी सेहत के लिए। ग्लव्स पहन लें हाथों में तो बेहतर है, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से आसानी मिल जाएगा। और आपने करना क्या, आपने इसको छिड़क देना है इस तरह, अपने केजेस के इर्द गिर्द। आप फ्रेंड देख सकते हैं कि मैंने ये पाउडर सारा अच्छी तरह बर्ड्स के केजेस के इर्द गिर्द फैला दिया है। बर्ड हाउस के चारों कोनों में भी अच्छी तरह ही कर दिया है।
और आप भी अगर इस तरह ही कीड़े मार पाउडर को बाज़ार से लेके कर देंगे बर्ड हाउस में इस्तेमाल, या अपने पोल्ट्री फार्म या एनिमल हाउसेस के फर्श पे कोने खुदरों में, तो गंदगी के बावजूद भी कीड़े मकोड़े वहाँ पे नहीं आएंगे। दाना ज़ाया होगा तब भी कीड़े मकोड़े, चूंटियाँ, बग्स वहाँ पे नहीं आएंगी। लेकिन आपने हफ्ते में एक बार लाजमी सफाई करनी है अपने बर्ड हाउस की, पोल्ट्री फार्म की रेगुलर सफाई करते रहना है, या कोई भी फार्म हो जानवरों का गंदगी फैलने नहीं देनी है आपने। और इस कीड़े मार पाउडर का इस्तेमाल लाजमी करना है, और कीड़े मार स्प्रे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि स्प्रे जो होता है हवा में उड़ता है और फिर आपके वो बर्ड्स के मुंह में जाएगा, नाक में जाएगा, सांस नाली में जाएगा, जानवरों की भी सांस नाली में जाएगा, तो वो फिर नुकसानदेह हो सकता है उनके लिए, उनकी जान ले सकता है। पाउडर आपने बस नीचे नीचे करके छिड़कना है, ये उड़ेगा नहीं, तो आपके बर्ड्स के मुंह में नहीं जाएगा। तो कि जो पाउडर सेफ है काफ़ी हद तक स्प्रे के लिहाज से। आपने बाज़ार से जाके किसी भी अच्छे से किराना स्टोर से या जनरल स्टोर से आपने कहना है कि मुझे कीड़े मार पाउडर दे दो या डीडी पाउडर दे दो। आपको आसानी से कि बड़ी बोतल मिल जाएगी, इसकी साशे मिल जाएगा, और उसको लेके रेगुलर हफ्ते में एक बार इसको सफाई के बाद छिड़कना है। और इंशाल्लाह आपके बर्ड सारा साल, चाहे वो मुर्गियाँ खाने हों, जानवर हों या परिंदे हों, चूंटियों से, सूंडियों से, कीड़े मकोड़ों से साफ़ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल बर्ड थेरेपी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और सपोर्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।